everyone, this is Janvi and I'm a 2B fourth year law student at CNLU Patna. In this video, I'll tell you a genuine review about life at law school. I'll keep it NLU specific थोड़ा बहुत मतलब most probably and I'll answer some of the most general questions. I'll break some myths and मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड करूँ क्या नहीं, तो मैंने कुछ 4 to 5 सब हेडिंग्स बनाई. आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट जिन पे लेकर काफ़ी क्वेश्चंस रहते थे एंड आई ट्राई टू आंसर इट जितना जेन्युइनली एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. And without any further delay, let's get into the video. Very first question which I get most often real life में भी लोगों से भी is NLU tag. Does it matter? Not quietly, but yes, because this is how my interaction a lot of time with people looks like. बेटा आप क्या करते हो पढ़ाई में? अंकल मैं लॉ परस्यू कर रही हूँ. ओह NLU से थोड़ा हाइपरबॉलिक सेंस में बताया बट इट्स ट्रू. लुक, NLU टैग मैटर्स बट नॉट हर सिचुएशन में. ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉन NLU से हो तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, आपकी इंटर्नशिप्स बेकार होंगी. नहीं, हाँ NLU टैग को रिस्पेक्ट और वैल्यू दिया जाता है बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग जितना मैंने 3 साल में ऑब्जर्व किया, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो लॉ परस्यू करें डिफरेंट यूनिवर्सिटी से. कोई देहरादून से, कोई चंडीगढ़ से, कोई नोएडा से, कोई बेंगलोर से, कोई कहाँ से. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ऑनेस्टली कॉलेज डज नॉट मैटर. लाइक दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. सो तब मैंने ऑब्जर्व करा एटलीस्ट आपकी पर्सनल स्किल्स मैटर करती हैं. आप कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, आप कनेक्शन कैसे बिल्ड कर रहे हो, आप कितने रिसर्च पेपर लिख रहे हो. हाँ ऐसा हो सकता है कि मे बी लॉ स्कूल में आपको बेटर गाइडेंस मिल जाए क्योंकि आपके पीयर्स ऐसे होंगे जो पास आउट्स होंगे या फैकल्टी होंगे जो खुद एलम्स हो सकते हैं लॉ फर्म्स, जो NLUs के लॉ फर्म्स के रिटायर्ड टीचर्स. बट ऐसा नहीं है कि आपको ये प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा या किसी और कॉलेज में नहीं मिलेगा. एंड आजकल तो इंटरनेट पे लगभग सब अवेलेबल रहता है. तो मुझे पर्सनली लगता है कि NLU टैग का वाहवाही तो है एंड ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट. यू शुड ट्राई टू गेट एन NLU इफ पॉसिबल. बट ऐसा नहीं है कि इफ़ यू डू नॉट हैव NLU तो आपका लाइफ एंड्स. हर NLU भी अच्छा नहीं होता है एंड ये नहीं है कि आप NLU में चले गए तो आपका लाइफ सेट है. इट्स अ मिथ, इट्स द बिगेस्ट मिथ. बट NLU नहीं मिला तो लाइफ बेकार है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. बिना NLU के बच्चे कॉर्पोरेट में जाते हैं, लिटिगेशन में एक्सीड करते हैं, फर्म्स में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं. तो प्लीज़ नोट दिस कि आपका कॉलेज इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर योर सक्सेस और फेलियर. पर्सनली आप क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आई थिंक इट्स 90 and 10% का रोल. बट अगेन आई एम टेलिंग यू मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट्स. क्या NLU बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ प्रोवाइड करता है या इवेंट्स नहीं होते हैं नॉर्मल लॉ स्कूल्स में? अगेन इट्स अ मिथ. एक्चुअली यहाँ पे इवेंट्स होते हैं. पर्सनली मेरे कॉलेज में CNLU स्पेसिफिक इवेंट्स, एजुकेशनल इवेंट्स यहाँ बहुत होते हैं. हर सेमेस्टर के पहले मंथ से आखिरी मंथ तक रोज इवेंट्स होंगे और हर जॉनर पे आपको मिलेंगे. इकोनॉमिक्स से लेकर गवर्नर तक, लॉ से लेकर सोशियोलॉजी तक, हर चीज़ पे आपको इवेंट्स मिल जाएंगे. हमारे कॉलेज में खुद इंक्यूबेशन सेंटर है, लाइक जो स्टार्टअप सेंटर है, बहुत कुछ होता है. तो एजुकेशनल इवेंट्स तो बहुत होते हैं, हर NLU में मिलेंगे बहुत ज़्यादा. टॉकिंग अबाउट फन इवेंट्स, पर्सनली CNLU में इतना नहीं होता है. अभी तक हमारा जो फेस्ट है कॉलेज का वो लास्ट 2019 में होता था, अभी तक तो नहीं हुआ है. लेट्स सी आगे होता है या नहीं. बट छोटे मोटे इवेंट्स, फ्रेशर फेयरवेल, ये तो हर जगह होता है. नॉर्मली भी हर सेमेस्टर में जैसे DJ नाइट टाइप से इवेंट 2-3 तो हो ही जाते हैं. बट कुछ NLUs या लॉ स्कूल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा होता है. जैसे मेरी फ्रेंड जो SLS वगैरह में, उनके वहाँ बहुत इवेंट्स होते हैं. NLU में बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे बताते हैं. तो जनरलाइज कर देना कि NLU तो बस पढ़ाई के लिए या लॉ स्कूल तो बस पढ़ाई के लिए में इवेंट्स नहीं होते, इट्स वेरी रॉन्ग. इतना नहीं होता होगा जितना बहुत जैसे CU वगैरह या DU वगैरह के कॉलेजेस में होता है कि रोज़ आर्टिस्ट आ रहे हैं कुछ, बट इवेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल फन नहीं होता.
इट्स अ मिथ। और पर्सनली आप ट्रिप्स ले सकते हो, हाँ अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है, सारे कॉलेजेस में रहता है, बट इट्स इन योर हैंड कि आप अकेडमिक्स और अपनी फन पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो इवेंट्स, ट्रिप्स, पार्टीज सब पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे से पूछे भी नहीं है किसी ने क्वेश्चंस, बट खुद इंटरनेट पे सर्च करके खुद रिसर्च करके आंसर दे रही हूँ। अनदर क्वेश्चन इज टॉक्सिसिटी। हर कॉलेज में होती है, कौन से कॉलेज में नहीं होती? तुम्हारे कॉलेज में नहीं है? हाँ तुम्हारे कॉलेज में नहीं है? एक तो ये कैमरा एंगल बहुत वो हो गया, मैं इतनी सी दिख रही हूँ, बट एनीवेज, तो क्या तुम्हारे कॉलेज में नहीं होती है? टॉक्सिसिटी हर कॉलेज में होती है, दैट शुड नॉट इवन बी अ क्वेश्चन। एनएलयू उसमें भी ऑब्वियसली होती है। पढ़ाई से रिलेटेड टॉक्सिक कंपटीशन मिल जाएगा, फ्रेंडशिप्स मिल जाएंगे, फ्रेंड ग्रुप्स मिल जाएंगे, इवेंट्स में भी पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत कुछ होता है, हर कॉलेज में होता है। इसको लॉ स्कूल से स्पेसिफिक तो करना ही नहीं चाहिए और ये क्वेश्चन रहना भी नहीं चाहिए। हाँ होती है, बट आई थिंक एनवायरमेंट, सिटी, कौन से शहर में कहाँ प्लेस्ड है, वहाँ के बच्चे कितने जेंजी हैं, कितने मिलेनियल है, बहुत कुछ मैटर करता है लेवल ऑफ टॉक्सिटी पे। एंड आप उसे कैसे सहन करते हैं, कैसे इनटेक करते हैं, आप उसको टॉक्सिटी कंसिडर करते हैं, ये बहुत सब्जेक्टिव है, आप पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकती। एंगल सेट हो गया। अगला क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटीज। आपको लॉ स्कूल में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके फैकल्टी बहुत अच्छे उससे होंगे बैकग्राउंड से, आपके क्लासमेट्स, आपको अपने पीयर्स को देखकर बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट ये नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर पाओगे। आप एनएलयू स्टूडेंट तो बस आपको मिल जाएगी, आपको खुद भी क्रिएट करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज। गो टॉक टू योर टीचर्स, रिसर्च इट अबाउट ऑन इंटरनेट, इंटर्न कर रहे हो जहाँ पर, वहाँ कनेक्शन बनाओ। एंड आई थिंक, मुझे बाकी फील्ड्स का नहीं पता, बट लॉ इज़ वन ऑफ द फील्ड जहाँ कनेक्शन बिल्डिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना सर्वाइव करना इज़ वेरी मुश्किल। तो इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आज कल इंटरनेट का ज़माना है, सब अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे, जैसे मेरा वीडियो। तो प्लीज़ अपने आप को लिमिट मत करो, अपने सराउंडिंग अपॉर्चुनिटीज से गो आउटसाइड द बॉक्स, रिसर्च, एंड या डू ग्रेट इंटर्नशिप्स, राइट बेस्ट रिसर्च पेपर्स, डू सर्टिफिकेट कोर्सेज, इंटर्न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉस एंड कॉन्स। एक प्रो बताऊंगी, एक कॉन बताऊंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। सबसे बड़ा प्रो तो लॉ प्रोफेशन चूज करने का ही है। इतने ज़्यादा ऑप्शन है, अगर आप लॉ चूज कर लेते हो उसके बाद अब 3 साल वाला जजमेंट आ गया, उसके बाद भी जो लोग जुडिशरी नहीं दे पाएंगे 3 साल तक, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि नॉर्मल लिटिगेशन में जाएं, लॉ क्लर्क का एग्जाम दें, क्लर्क पीजी परस्यू करें, यूपीएससी में चले जाएं, एमबीए कर लें, कुछ भी कर लें। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट इज कि लॉ फील्ड आपको लिमिट नहीं करेगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे, आप आगे बहुत कर सकते हैं, फॉरेन में भी जा सकते हैं मास्टर्स करने। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रो ऑफ चूजिंग लॉ इन लॉ स्कूल। एंड द बिगेस्ट कॉन इज दैट, भूल गई, स्किट देखने दो। द बिगेस्ट कॉन इज आई वुड से इज दैट इट्स एन अकेडमिकली चैलेंजिंग डिग्री, बट और डिग्रीज भी होती हैं, जैसे एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, सीए परस्यू कर रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ स्टेबिलिटी उतना स्टार्टिंग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, यू आर नॉट फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, तो आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर लॉ स्कूल के बाद आपको बार काउंसिल का एग्जाम देना होगा, फिर जुडिशरी में जाना है, उसका एग्जाम एपीओ में जाना है, उसका एग्जाम लॉ क्लर्क में जाना है, उसका एग्जाम्स। बट हाँ, दिस इज द पार्ट आई थिंक कि थोड़ा है कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स के लिए दिक्कत होना, नेपोटिज्म होना, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स। बाकी ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, ज़्यादा मैंने कुछ सर्च करा नहीं, ज़्यादा लोगों से बात करा नहीं, मैं घर पर हूँ तो मैंने बना दिए वीडियो। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में आपके कुछ ओपिनियंस या कुछ डाउट्स, एंड आई आंसर इट व्हेनेवर आई गेट टाइम। ओके बाय।